मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 विषय राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 निर्देश सबसे पहले दिया गया है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 अंकों वाले। पहला प्रश्न है सीटों क्या है। सीटों क्या है बताना है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है। LTTE का पूरा नाम बताना है। सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पर पूछे जाएंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप लोगों का ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत पाक सल्लाल संधि कब हुई, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो 5 प्रश्न सीटों क्या है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है, LTTE का पूरा नाम लिखिए, भारत पाक सल्लाल संधि कब हुई। उसके बाद 6वां प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सीटों क्या है, इस तरह के प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद है आपका बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ, ये 10वां प्रश्न हो गया। 11वें प्रश्न पर दिया गया दो ध्रुवी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आकांक्षियों का मतजोट किस देश ने बनाया। TULF का पूरा नाम लिखिए। चक्रमा शरणार्थी विवाद किन देशों के मध्य संबंधित है, इसको बताना है। इनका अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल पाए। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वार्सा पैक्ट क्या है। स्मार्ट बम किसे कहते हैं। सार्क का पूरा नाम लिखिए। फरबका बांग समस्या किस नदी से संबंधित है, इसको आपको करना है। तो ये 20 प्रश्न रहेंगे 1 अंक वाले, तो इसको आपको तैयार करना है। पहला ही सेक्शन आपको 20 छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। उसके बाद दो ध्रुवी विश्व किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो ध्रुवी विश्व किसे कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर 4 अंकों के साथ इसमें आपको विकल्प दिए गए, कोई एक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्यूबा के मिसाइल संकट को समझाइए। सन 1970 के दशक में प्रारंभ हुए चिपको आंदोलन को विस्तार से समझाइए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है, इसको आपको याद करना है। सन 1970 के दशक में प्रारंभ हुए चिपको आंदोलन को समझाइए। विकास के समाजवादी एवं पूंजीवादी मॉडलों के बीच क्या अंतर है। उसका 26वां प्रश्न, भारत में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रयासों का वर्णन कीजिए। अथवा पर दिया गया सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखे, तो सोवियत संघ से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के से जो भी टॉपिक्स आपको दिया जाएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत बांग्लादेश के तनाव के कारण लिखिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको देख लेना है। ये सभी 4 अंकों वाले प्रश्न हैं। अथवा दिया गया आपको सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का तनाव शैथिल्यता के प्रमुख 5 कारण लिखे। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की विशेषताएं
लिखिए। कोई एक प्रश्न करना है अथवा सहित आपको प्रश्नों को याद करना है, ताकि बोर्ड पेपर के लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी कर लिया इस पेपर के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इससे आपको अपना आकलन हो जाएगा। द्विध्रुवीयता के परिणाम लिखिए। भारत अमेरिका मतभेद के प्रमुख मुद्दे लिखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका दोनों ही प्रश्न। आपका यूरोपीय संघ के अंगों का विस्तृत रूप में समझाइए। भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद का कारण लिखिए, ये प्रश्न आपको कर लेना है। उसके बाद 5 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको मानचित्र पर दर्शाना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, और 5 राज्यों को दर्शाना है। तो ये आप मानचित्र वाले प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को दर्शाना है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दमन दीव और लक्षद्वीप को दर्शाना था। आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? आतंकवाद का कारण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है, आपको करना है इसको। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता या उपलब्धि का वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न आपको दिया गया है। उसके बाद 34वां आपको दिया गया है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कार्यों का प्रकारों का वर्णन कीजिए। आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? आतंकवाद के कारणों को लिखिए। तो आतंकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करना है। इसी पैटर्न, इसी अनुरूप आपको आएगा। सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको समानता देखने को जरूर मिलेगा। ये पूरा पेपर आप कर लेंगे तो जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को और हमें ज़्यादा ध्यान देना है। धन्यवाद।